बोर्ड एग्जाम में सेमीकंडक्टर चैप्टर को अगर एनसीईआरटी सिर्फ देखना है, हर चैप्टर का बताएंगे तो क्या क्या पढ़ना होगा एनसीईआरटी में। सबसे पहले आप इस चैप्टर में आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन। इसमें कंफर्म है, एक तो मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेंज याद कर लेना आप, ये वाला रेंज किस रेंज में होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। लेकिन इसमें ज़्यादातर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। इसमें क्या क्या याद करना है, 3 केस, केस 1 इसके साथ ये वाला डायग्राम, केस 2 ये डायग्राम, और केस 3, ये केस 2 है, केस 3 है, ये तीनों केस देखिए, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये वाला मेनली आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अगर आप थोड़ा सा और सिक्योरिटी चाहते हो तो ये वाला जाए, कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, यहाँ तक वाला। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के टाइप आप जानते हो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या क्या आपको देखना है, इसमें आपको आई इजकल टू आई प्लस आई, यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको जो पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन, और ये वाला टर्म ये आप पढ़ लेना। पी टाइप एन टाइप इसमें आपको मिल जाएगा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है होल, ये वाला लाइन। तो ये तो आपको पढ़ना है पूरा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में रोकना नहीं है। एनर्जी बैंड डायग्राम ये पूरा का पूरा ये देखना है। ये वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आपको पढ़ना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें डोपिंग क्या होता है, कितने तरह के डोपेंट यूज होते हैं, और इम्प्योरिटी क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये एक्सट्रिंसिक में पी टाइप एन टाइप दोनों पढ़ना है, पी टाइप एन टाइप दोनों पढ़ना है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है ये वाला ओवरऑल क्रिस्टल में ये न्यूट्रल होता है, ये लाइन, ठीक है। इसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम देखिए, ये वाला एनर्जी बैंड डायग्राम है, एन टाइप का और पी टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ये एक ही न्यूमेरिकल इसमें है, एन टाइप पी टाइप वाला 14.2 नए वाले एनसीईआरटी में सिर्फ यही आपको पढ़ के जाना है, या इसी टाइप का पढ़ना है, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म करता है, और पीएन जंक्शन में देखो ये वाला ये कैसे फॉर्म करता है उसका सवाल है, क्या पी और एन को जोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन यहाँ से है, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बस ये डेफिनेशन देख लीजिए, और पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म करता है ये यहाँ पे है, और डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये वाला इलाका, ठीक है। एक रिवीजन में आप डायोड, डायोड में आपको पीएन जंक्शन एक डायोड की तरह काम करता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का डेफिनेशन देखना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ये वाला डेफिनेशन सिर्फ, और कुछ नहीं। कब बैटरी का कौन सा पार्ट जुड़ता है फॉरवर्ड में किससे, रिवर्स में किस में, बस। और डिप्लीशन रीजन का साइज किस में कम ज़्यादा होता है, ये देख लेना है। इसके बाद आपको ये वाला कंफर्म बहुत वीवीआई है, ये है वी आई करेक्टरिस्टिक ग्राफ, ये फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का, ये आपको पूरा देख लेना है। ये मतलब ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना है। और इसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस पे ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला लाइन, व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये बस ये वाला हिस्सा पढ़ना है। फॉरवर्ड में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, इसको सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये एक आपको अच्छे से याद कर लेना। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, नी वोल्टेज यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को नी वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे आपको ये ग्राफ अच्छे से देख लेना, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल यही वाला है, सिंपल न्यूमेरिकल यही सब न्यूमेरिकल है, छोड़िएगा मत। ये छोटा चैप्टर, इसमें कुछ छोड़ने लायक रहता नहीं है। रेक्टिफायर सलाह आप पूरा पढ़ के जाओगे, लेकिन अब फुल क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रहे हैं आपको। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर आपको कैसे होता है, काम करता है, तो पढ़ना है। इसमें मेनली आपको पढ़ना है व्हाट इज़ फिल्टर्स, फिल्टर्स पढ़ोगे। उसके बाद किस तरह से लगाते हैं, कहाँ कैसे ये कैपेसिटर लगाते हैं, किसको पैरेलल में किसको सीरीज में, वो देखने के बाद ये लाइन टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो पढ़ लेना। टाइम कांस्टेंट पे कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन टाइम कांस्टेंट के लिए सी का वैल्यू लार्ज रखते हैं, याद रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये लास्ट लाइन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इसमें और कुछ भी नहीं, इसमें मात्र 6 न्यूमेरिकल है, छठा है एक ही मात्र न्यूमेरिकल है रेक्टिफायर पे, बाकी सब ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इसमें कोई गेस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना आप पढ़ लीजिए। अगला